नमस्कार दोस्तों, हाय व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग गुड। और मैं सुमित त्यागी एक बार फिर आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ ऑल न्यू अपडेट ऑफ दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, दिल्ली मेरठ RRTS पैकेज 3, जो कि हमारा गाज़ियाबाद में दुहाई से लेके मेरठ में शताब्दी नगर तक है। हम अभी शताब्दी नगर से परतापुर की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं 6 लेन का दिल्ली मेरठ रोड जो मेरठ के अंदर है उसका चौड़ीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से चालू है। कुछ जगह ऑलरेडी हो भी गया है। और ये देखिए आप, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, कितने लंबे पैच में मेरठ के अंदर बोर्ड्स लग चुके हैं। पिलर की खुदाई वाली मशीन भी आपने देखी, जो पिलर की फाउंडेशन बनाने के काम आती है। और यहाँ पे 6 लेन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो ये जो पैकेज 3 है दुहाई से लेके मेरठ तक, ये सबसे लंबा सेक्शन है इस रैपिड रेल का। जिस हिसाब से पैकेज बांटे हुए हैं उस हिसाब से। और ये देखिए बोर्ड, अभी भी दिन रात इस पे काम चल रहा है और बोर्ड लगे जा रहे हैं। और कितने लंबे पैच में ऑलरेडी मेरठ के अंदर बोर्ड लग चुके हैं। काफ़ी मतलब खुशी की बात है कि जैसे कि NCRTC का मोटो है गति से प्रगति, और ये ठेका L&T को छूटा हुआ है पैकेज 3 का दुहाई से लेके मेरठ के शताब्दी नगर तक। तो काफ़ी तेज़ी से L&T भी इच्छुक लग रही है इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने में। देखिए एक और पिलर खुदाई की मशीन, तो 2 मशीन ये जो पिलर फाउंडेशन और पाइलिंग वर्क के काम आएंगी, वो मेरठ के अंदर इस टाइम पे कार्यरत हैं। इस मतलब ऑल्दो छोटा ही पैच है मेरठ के अंदर जो शताब्दी नगर तक का है, पर फिर भी इतने लंबी दूरी तक बोर्ड लगा के काम करने में 2 मशीनें इतनी जल्दी ले आना काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। थोड़े दिन पहले ही शुरू हुआ। कुछ जगह 6 लेन का काम अभी अटका हुआ है, जैसे पीछे परतापुर थाना के पास। तो वहाँ पे अभी व्हीकल जो बाहर खड़ी रहती हैं उनको शिफ्ट करके फिर 6 लेन का काम स्टार्ट होगा। जहाँ जहाँ पे 6 लेन का काम होता जा रहा है वहाँ पे L&T एग्रेसिवली आगे से आगे बोर्ड लगा के पिलर का काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो इसी वीडियो में हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 4 का जो परतापुर इंटरचेंज है आने ही वाला है, वो मैं आपको उसकी भी अपडेट दूंगा। वो कितना बन चुका है, उस पर क्या प्रोग्रेस है। तो ये देखिए सामने जो आप कंक्रीट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 4 के 2 अंडरपास। तो इन दोनों अंडरपास को मैं आपको पास से दिखाता हूँ। एक मिनट। तो ये जो रोड अभी आप पीछे से आते देख रहे हैं गाड़ी, ये तो मेरठ से आने वाली रोड है। ये जो सामने से आप वैगनार मुड़ते हुए देख रहे हैं एक आर, ये है मेरठ बाईपास जो देहरादून की तरफ से आ रहा है। ये है हमारा राइट वाला अंडरपास और लेफ़्ट में लेफ़्ट वाला अंडरपास। तो देहरादून वाली साइड से जो जैसे जहाँ से ट्रक आता दिख रहा है आपको, ये तो यहाँ से रैम्प चढ़ेगा राइट वाले अंडरपास के ऊपर से होते हुए। तो बीच में जो जगह दिख रही है अभी व्हीकल जहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी का भराव होगा। और फिर लेफ़्ट वाला अंडरपास, और फिर ऐसी मिट्टी का भराव होते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे देहरादून से आने वाले वाहन चढ़ पाएंगे। राइट वाला अंडरपास हमारा जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से वाहन उतरेंगे उनका पूरा इंटरचेंज कंप्लीट करते हुए एक काफ़ी बड़ा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऐसे घूमते हुए वो मेरठ के अंदर जा पाएंगे। जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से वाहन आएंगे उनके लिए, राइट वाले अंडरपास के लिए। जो लेफ़्ट वाला है जो हमारे अभी साइड में से निकला है, मेरठ से आने वाले वाहन मोदी नगर जाने के लिए ये बनाया है। और रैंप निर्माण का काम ऑलरेडी चालू है।
तो अगर बाईपास वाली साइड से कभी किसी का आना हो तो वो देख सकता है कि कंस्ट्रक्शन पूरी तेज़ी से चालू। ये है इंटरचेंज। तो सामने वाला जो आप ये जो पूरा एक तरीके से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, सामने से यहाँ से आके वाहन उतर के पीछे उस अंडरपास से मेरठ में घुस जाएंगे। तो लेफ़्ट में ये जो आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेफ़्ट में दिल्ली के लिए ये एक्सप्रेसवे निकलेगा और यहाँ पे इसका एंड होगा। राइट में को ऐसे घूमते हुए उतर के आप मेरठ में या देहरादून जा सकते हैं। अभी जो लेफ़्ट में आप ये नीले बोर्ड देख रहे हैं, ये है दिल्ली मेरठ RRTS के मेरठ साउथ जो स्टेशन बनना है, ये उसका काम चल रहा है। और यहाँ से रैपिड रेल हमारी मेरठ में अंदर की तरफ जाएगी। काफ़ी चौड़े पिलर बना रहे हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से काम चला हुआ है एक्सप्रेसवे का भी। एक है इस वाले स्ट्रक्चर के अलावा एक्सप्रेसवे का ही रेलवे ओवर ब्रिज, उस पे भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है, मैं देख सकता हूँ। मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये रेलवे ओवर ब्रिज है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पिलर का निर्माण तो पहले ही हो चुका था, अब इस पे गार्डर भी रखे जा चुके हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब दोनों के बीच में मिट्टी भराव करके और सड़क बनानी होगी। और ये देखिए एक और स्ट्रक्चर बनता हुआ है, ये शायद नाले के ऊपर है। हाँ, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक ब्रांच जो मोदी नगर की तरफ उतरेगी, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो ये था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, एक अच्छी खासी, ये भी काफ़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। मैंने इस पे भी काफ़ी सारे वीडियोस और टाइमली अपडेट्स देता रहता हूँ। लास्ट वीडियो भी मेरी इसी पर थी। फ़ेज़ 4 को मैंने पूरा कवर किया है, प्लीज़ आप उसे वॉच कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और आइए चलते देखते हैं कि रैपिड रेल जो हमारा दिल्ली मेरठ RRTS है, वो उस पर कितना काम हो चुका है। देखिए 6 लेन का काम काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करता हुआ हम मोहीउद्दीनपुर से पहले हैं। जो इस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि परतापुर और मोदी नगर के बीच मोहीउद्दीनपुर से भी हम पहले हैं। ये देखिए आप लेफ़्ट में अगर ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का बहुत महत्वाकांक्षी योजना। तो ये डेडिकेटेड होगी हमारी माल ले जाने वाली मालगाड़ियों के लिए, ट्रेन्स के लिए। इस पे पैसेंजर ट्रेन्स नहीं दौड़ेंगी। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, मैं उसका भी लिंक आपको भेज दूँगा। राइट में देखिए आप, बिल्कुल नया नवेला कंक्रीट का डिवाइडर, बहुत रिसेंटली बना है। मेरे ख्याल से इलाके में सबसे मजबूत डिवाइडर इस बार मेरठ की अथॉरिटीज़ ने सोच के बनवाया है। और क्योंकि 2-3 महीने में शायद इसका टूटने का नंबर आ जाए, क्योंकि रैपिड के पिलर्स इसी डिवाइडर पे बनेंगे। देखिए कुछ कुछ जगह तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ जगह पेंट भी नहीं हुआ। तो ऐसा भी मतलब हो जाता है। पर आपने पीछे 3 बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं देखी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 8,500 करोड़ की योजना, दिल्ली मेरठ RRTS जिसकी हम अपडेट कवर कर रहे हैं 32,000 करोड़ की ये योजना। और मैं बताता चलूँ जिसमें 30,000 करोड़ तो है हमारा दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए, और 2,000 मतलब 2,500 करोड़ के अराउंड मेरठ मेट्रो जो उसी लाइन पे चलेगी उसके लिए आवंटित है। काफ़ी बड़ी बात होगी कि मेरठ को एक अपनी मेट्रो लाइन भी मिल जाएगी, और मेरठ का नाम उन शहरों में शुमार होगा जिनमें मेट्रो चल रही है। मतलब लगभग भारत सरकार की योजना है कि सभी बड़े शहरों में मेट्रो चले। यहाँ पे देखिए नीले बोर्ड जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे काम शुरू होने से पहले फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना मिल पड़े। और मतलब NCRTC इतने गज़ब के मापदंडों के साथ इस पूरी लाइन का निर्माण कर रहा है। भारत की प्रथम रीजनल रेल
दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कि मतलब इस तरह से काम होना चाहिए। मतलब सारी यूटिलिटी शिफ्टिंग खुद के पैसे से, बिजली का मेरठ में बिजली की सारी लाइंस अंडरग्राउंड कराई जा रही हैं उस पूरे एरिया पे। ये देखिए यहाँ पे भी बोर्ड्स लग गए हैं। मोदी नगर से पहले ही हम 6 लेन का काम पूरा तक नहीं हुआ है, पर फिर भी एल&टी को जहाँ जहाँ लग रहा है कि कर सकते हैं। देखिए पिलर निर्माण की मशीन भी लेफ़्ट में अगर आपने देखी हो तो कादराबाद की ये चौकी है। आप मैप में सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 6 लेन का काम पूरा हुआ 1-2 पैच बच रहे हैं। तो पूरे ही स्ट्रेच पे आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी ये 4 लेन की हमारा NH-58 है, राइट में भी बोर्ड्स आपको लगे दिख रहे होंगे। इसे पूरे को 6 लेन का काम तो काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। लॉकडाउन की वजह से नो डाउट थोड़ा कंस्ट्रक्शन के काम में थोड़ी धीमा तो आया था, पर लेट्स सी अभी तो मतलब लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी से ये काम हमारा चला हुआ है। तो ये जो मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। तो शताब्दी नगर का जो स्टेशन है सूत्रों के मुताबिक वो मेरठ में जागरण चौराहे के पास शायद बनेगा। तो शॉपरिक्स मॉल अगर किसी को पता हो तो वहाँ पे ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसके अलावा मेरठ में शताब्दी नगर के गेट 2 से, देखिए हम मोदी नगर में एंटर कर रहे हैं। हाँ, तो मेरठ में शताब्दी नगर गेट 2 से मतलब रिठानी के पास से पूरे नाले को शॉपरिक्स मॉल तक अंडरग्राउंड किया जाना है। मतलब उसके ऊपर या तो कंक्रीट की एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिस पे से ट्रक्स तक गुजर सकें, और उसका पूरा खर्चा NCRTC नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बियर कर रहा है। क्या बात है। तो देखिए मोदी नगर में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे, बोर्ड्स लग गए थे पहले जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से निकल रहा था, और पिलर की भी एक मशीन खड़ी थी, पता नहीं वो शायद शिफ्ट कर दी हो, पर वो आने वाला है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है कि ये योजना सन 2007 में कंसेप्चुअलाइज़ हुई और इस पे मोहर लगी कि इसको हम परसू करेंगे। भारत सरकार ने इसे अमली जामा पहनाया कि हाँ ठीक है, अब ये यहाँ पे आप बोर्ड लगे देख सकते हैं, मोदी नगर के बीचों बीच हैं हम। तो 2007 की ये योजना 2009 में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जिसके अंतर्गत है वो, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी था, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ RRTS, ऐसी 5 देश के टॉप 5 प्रायोरिटी, मतलब टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स देश के 5 इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो 2009 में UPA के दूसरे कार्यकाल शुरू होने पे उनकी निगरानी PMO कर रहा था, और तब लगा कि शायद ये बन ही जाएगा। 2014 तक DPR तक नहीं बनी थी, और मैं और टाइमलाइंस आपको इसकी बताऊं। उसके बाद DPR बनी, फिर केंद्र सरकार ने इसके लिए फ़ंड रिलीज़ किया, पर प्रदेश सरकार को मनाने में UP सरकार मान गई, क्योंकि 3 लाइन्स थी, दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली अलवर। UP सरकार मान गई, बाद में हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार भी मान गई, पर सबसे प्रायोरिटी सेक्शन है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का। पर दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 साल इसको अटका के रखा। पहले कहा कि फंड्स की कमी है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ सन 2015-16 के आसपास से
2018 तक। पहले फ़ंड्स की कमी, फिर केंद्र ने दिल्ली गवर्नमेंट का शेयर हटा दिया और कहा कि फ़ंड्स केंद्र सरकार ही प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि ये देखिए पुलिस की पूरी मुस्तैदी, सैल्यूट टू द कोरोना वायरस वॉरियर्स। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सराय काले खां पे एलिवेटेड रैपिड का जो हमारा स्टेशन बनेगा, जो मल्टी मॉडल हब बन रहा है सराय काले खां में, जहाँ पे तीनों लाइन दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली मेरठ आके मिलेंगी, वहीं पे बस अड्डा होगा सराय काले खां का और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो फिर एक अप्रूवल की फंचक फंस गई कि यहाँ पे एलिवेटेड स्टेशन तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमें बस अड्डे को रिवैम्प करना है, मतलब उसका पुनर्निर्माण, या आप कह लें हाँ वो करना है। तो उसमें भी काफ़ी फंसा रहा। ये देखिए यहाँ पे मुरादनगर की एंट्री हमने ले ली है, मुरादनगर की नहर पार कर ली है और आप देख सकते हैं 6 लेन का निर्माण कार्य NH 58 का पूरे ज़ोरों पर। तो ऐसे होते होते सारी चीज़ों की क्लियरेंस होते होते 2019 में, मार्च 2019 में PM मोदी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी गाज़ियाबाद में की। हम मुरादनगर में अभी, और जब गाज़ियाबाद एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया। ये देखिए बोर्ड्स लग चुके हैं मुरादनगर के अंदर, और यहाँ पे 6 लेन का पैच कंप्लीट भी नहीं हुआ है, फिर भी मतलब काफ़ी सॉइल कॉम्पैक्टिंग और बाकी सारा काम हो चुका है। सिर्फ एक डामर की परत चढ़ानी है तारकोल वाली। और ये देखिए कितने लंबे सेक्शन में दोनों साइड बोर्ड्स लग चुके हैं और जल्द ही यहाँ पे भी पिलर निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। हम हैं NH 58 पे, मेरठ से दिल्ली जो रोड हमको कनेक्ट करती है, और ये हम वीडियो के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये राइट में भी आप ये देखिए यहाँ पे एक और फुट ओवर ब्रिज बन रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास। ये इंडिया का बिजीएस्ट हाईवे है NH 58, क्योंकि मेरठ से दिल्ली जाने का ट्रैफिक इतना है कि NCRTC ये रैपिड रेल भी बना रही है हम मुरादनगर पार करते हुए। और ये देखिए यहाँ पे भी पिलर निर्माण का कार्य पूरी ज़ोरों पे चला हुआ, दोनों साइड बोर्ड्स लग चुके हैं, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। गति से प्रगति L&T का भी निशान है इस बोर्ड पे, और भारत की प्रथम रीजनल रेल। बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ मैं जब भी इसकी अपडेट कवर करता हूँ। तो ये पूरा डेटा आधारित योजनाएं बनी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि अब इन पे काम भी हो रहा है, और हम आ चुके हैं सामने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास। तो यही दुहाई वाला एंड है। मेरे को ईस्टर्न पेरिफेरल जाना होगा। प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।